वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी 6 सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर के बारे में। बॉटनी के फर्स्ट पेपर में हम बात करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन 2024 में आने वाले हैं। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आपका सिलेबस भी नहीं आया बहुत सारी यूनिवर्सिटी का, ठीक है, नोट्स वगैरह गेस्ट पेपर वगैरह कुछ भी नहीं आया, मॉडल पेपर कुछ नहीं मिल पा रहा। अब वो परेशान है भी क्या करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, ठीक है। टाइम बहुत कम रह जाएगा, लास्ट टाइम है पेपर में, 15 दिन बचे, अभी तक मुझे मॉडल पेपर नोट वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाया। तो आप नोट्स को हमारी वेबसाइट paperhacker.online पर जा करके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सेमेस्टर के ऑप्शन में जाना, वहाँ आप रीड कर पाएंगे। देखो, एक तो जब आप थोड़ा वेट करेंगे, जैसे 6 सेमेस्टर के बॉटनी के पेपर में जाएंगे, जैसे भी आपको जाना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट मोमेंट रुकेंगे, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं सर्च करता हूँ paperhacker.online। जैसे ही आप अपने गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे या फिर कुछ इस तरीके के खुलेगा, आप थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ सारी जॉब वगैरह निकल जाती हैं। तो सारी जितनी जॉब निकल रही है वो सारी थोड़ा नीचे करते रहिए। जो डिटेल्स जॉब है, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ नीचे, यहाँ थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि 10th 12th वगैरह के नोट्स वगैरह, ये ईयर वाई हो गए। अब थोड़े से और नीचे जाएंगे तो यहाँ सेमेस्टर वाई देखो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, देन यहाँ 6 सेमेस्टर है। तो यहाँ अभी देखो कुछ नहीं है, थोड़े दिनों में मैं लगभग में, आज है 29, कितनी है, आज है 29 मार्च, और मैं 2 अप्रैल तक सारे नोट्स को मैं यहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे, बीकॉम वालों के सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि बीकॉम वाले के आ गए मेरे पास, अब बीए वाले भी रह गए, तो बीए वालों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ से आप बिल्कुल, जैसे आप मान लीजिए यहाँ जाते हैं, आप मान लीजिए जैसे मैथ का, अब बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि भाई पेमेंट करना पड़ रहा है, मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं, तो जो भी ऐड है उसको कैंसिल कर देना, ठीक है। उसके बाद में क्या करना होगा, देखिए आप जैसे कि आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे, देखो यहाँ डाउनलोड होके आएगा, यहाँ डाउनलोड पे बटन पे टच मत करना है। डाउनलोड पे बटन पे टच करोगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, समझ लो। पेमेंट नहीं करना है, हमें डाउनलोड बटन पे टच नहीं करना, बस थोड़ा वेट करना है। देखो आ गई खुल के, बस इतना करना है, थोड़ा वेट करो। और देखो प्लस माइनस यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए यहाँ क्या है, फुल स्क्रीन का, बस यहाँ पे टच कर दो, बस फुल स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे जितना चाहो उतनी जूमिंग कर लो और इसको पढ़ सकते हो बड़े आसानी से, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फुल स्क्रीन पर आ जाएगा, जहाँ वैसे चाहो वैसे पढ़ लो। तो वही चीजें मैं बोल रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ उतना समझिए, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपसे कहा गाइज, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि आपको किस तरीके से, जैसे कि प्लस माइनस का जो ऑप्शन था उसमें उसके बराबर में कुछ इस तरीके का एक ऑप्शन था, ऐसे करके, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन बोलते हैं। इस बटन पे आपको टच करना था, फुल स्क्रीन पे आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं, मतलब ही नहीं है। पेमेंट देने क्या हो सकता है, पेमेंट दोगे बताओ, नहीं, एक पैसा में हम आपसे नहीं ले रहे हैं, बस आपको क्या करना है, आराम से पढ़ाई करनी है paperhacker.online पर। बट जस्ट अब थोड़ा वेट करेंगे, हमारी वेबसाइट पर तो इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने कहा कि 2024 में आने वाले क्वेश्चन बताऊंगा, और इस वीडियो में केवल बताने वाले हैं 16 से 17 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लेने वाले, मतलब आपको टाइम है, पढ़ लो, बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम जब कम बचेगा तो आपको कहोगे मुझे 10 क्वेश्चन दो, मैं 10 क्वेश्चन भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में आप इन क्वेश्चनों को रीड करो। मैं जो बॉक्स में मोस्ट क्वेश्चन जो लिखूंगा उसको मतलब उसको रटना है, बाकी जो मैं बताऊं सिंपल पढ़ के चले जाना, उसको एक बार पढ़ लेना है। तो आज की वीडियो में हम बॉटनी के पहले यूनिट में पहुंच चुके हैं, जिसको नाम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी को हमारा पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट बात करेंगे बॉटनी के फर्स्ट पेपर में। तो इसमें हमारा क्या क्या पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया है कोश का भित्ति क्या है, उसकी परासंरचना और उसके रासायनिक संगठन के बारे में बताना है, मतलब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल आपको देखना है, कोश का भित्ति की परासंरचना, ठीक है। पादप के अंदर, जो पादप है, जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर जो कोशिका होती है, उनकी जो बाल है, मतलब दीवारें होती हैं, जो भित्ति होती है, उसकी अंतर परासंरचना देखनी है, मतलब कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है, ओके, याद कर लेना। और इसको मैं बताता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में छपेगा। मैं बोल रहा हूं इन क्वेश्चनों को यदि आपने पढ़ लिया तो आपको फेल करने वालों को पैदा नहीं होगा। यदि आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो इन क्वेश्चन को पढ़ लें जो बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया इंपोर्टेंट है, एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोस्ट इंपोर्टेंट बोलेंगे बीबीआई क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। गल्जी कम्प्लेक्स को आप पढ़ेंगे, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको कि सर ये लॉन्ग में आएगा शॉर्ट में आएगा, देखो गल्जी कम्प्लेक्स लॉन्ग में आ सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ सकता है, कोशिका भित्ति की, इनमें से इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग में आएंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना शॉर्ट में आता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ बता दिए। एक क्वेश्चन और आता है, केंद्रक की संरचना बताओ, केंद्रक की संरचना आपको पढ़ना है। और एक आता है समसूत्री विभाजन
और एक है अर्धसूत्री विभाजन। आपने पता होगा केंद्रक का विभाजन होता है दो प्रकार से, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में, ठीक है, जैसे माइटोसिस और मायोसिस बोलते हैं। तो दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम गुणसूत्र तो जानते ही हो, तो गुणसूत्र की संरचना, मतलब क्रोमोसोम गुणसूत्र की संरचना आपको याद रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट यूनिट से ही लगभग 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, फर्स्ट यूनिट से ही आप देख लेना पेपर में, क्योंकि पहले यूनिट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है। ओके, क्लियर हो गया चीज़ें। चलो अब हम बात कर देंगे यूनिट नंबर 2 में, जिन्हें जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। यूनिट नंबर 2 है जेनेटिक्स। इसमें क्या है, ओवरलिपिंग, देखो यहाँ है क्रॉसिंग ओवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, उसका उदाहरण बताइए और उसके महत्व क्या है। ठीक है, मेंडल है, मेंडल के नियम को पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुप्राप्ता का अर्थ क्या होता है खत्म करो। बाकी मैंने 2 क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर और मेंडल के नियम, बस 2 ही क्वेश्चन पढ़ लो, ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं वही बताऊंगा तो पेपर में छपेंगे। उसके बाद में यूनिट नंबर, देखो ये यूपी के आल यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट है, यूपी के आल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। बाकी जो और स्टेट है, यदि आप चेक कर लेना, यदि आपका सिलेबस में ये क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप तैयार कर लेना, नहीं है तो मत करना, क्योंकि उसका अलग होगा, यूपी के सभी यूनिवर्सिटी का सेम सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद में प्लांट, अब देखो यहाँ बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा सर प्रजनन के बारे में, जब प्लांट आपस में किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ बोला गया है प्रजनन की संकरण विधि क्या है, जैसे प्लांट जो पौधे होते हैं वो किस तरीके से प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो उनके संकरण करने की विधि, फर्टिलाइजेशन करने की विधि क्या है। ठीक है, और जो संकर किस्में कौन कौन सी होती हैं, जैसे संकर किस्में बोलते हैं, संकर किस्में कौन कौन सी है, तो ये तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया, वेरी इंपोर्टेंट है। ऊपर संकर किस्मों को एक बार पढ़ लेना। उसके बाद देखो संकरण क्या होता है, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, संकरण क्या है, अब जैसे बोल सकते हैं। ठीक है, और संकरण के 2 टाइप्स यहाँ आपको, एकल संकरण और द्वि संकरण, इस तरीके से पूछेगा। कितने प्रकार होते हैं, दोनों प्रकार मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो वही मैंने आपको, देखो यहाँ बोला गया पादप जनन की टिप्पणी लिखिए, पादप किस तरीके से जनन करता है, तो वही चीज़ें ऊपर जो है भाई सेम नीचे है, तो भाई ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ परागण पढ़ लेना, परागण वेरी इंपॉर्टेंट है, परागण जिसे बोलते हैं परागण। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्लियर हो गया इतना चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में। यूनिट नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है, देखो यूनिट नंबर 4 में हमें पढ़ना है कि मानक विचलन किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोलेंगे। और मध्य, मध्यिका और बहुलक, ठीक है, इन पर टिप्पणी, वेरी इंपोर्टेंट, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट। जैव संख्यांकी क्या है, तो जैव संख्यांकी के बारे में पढ़ेंगे, ये बात छुट्टी, इतना ही पढ़ेंगे। बाकी सहसंबंध गुणांक भी एक इंपोर्टेंट ही है, तो आप इसको एक बार पढ़ के चले जाना। बाकी जो मैंने ऊपर बताया था वो मोस्ट है। यूनिट नंबर 5 में जाएंगे, यूनिट नंबर प्लांट टिश्यू कल्चर से बोलेंगे, ये हमारे यूनिट का नाम हो जाएगा प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है पादप ऊतक का संवर्धन पर एक निबंध लिखिए, पादप ऊतक संवर्धन पर एक निबंध लिखने के लिए पूछेगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद में प्रोटोप्लास्ट विभाग, इसको हटा दीजिए। प्राथमिक और द्वितीय, जो प्राथमिक और जो द्वितीय कह सकते हैं, जो मेटाबोलाइट्स पर एक टिप्पणी लिखने के लिए बोलता है, तो आप ये भी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 में पहुंचेंगे साथियों, तो यूनिट नंबर 6 में हमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, इसमें हमें पढ़ना है कि न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड में जो नैनो स्केल और स्वयं संयोजन प्रक्रिया के महत्व के बारे में भी आपको याद कर, तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आएगा। ठीक है, तो नैनो स्केल तो बहुत ज़्यादा, एक है देखो अमीनो एसिड का योगदान क्या है, बस ये पढ़ो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो नैनोकरण क्या है, जब इसको हटा दो खत्म करो, इसको नहीं पढ़ना है। कीटनाशक के बारे में पढ़ लेना कि नैनो कीटनाशकों का संश्लेषण किस तरीके से होता है, ये पढ़ो, सिंथेसिस के बारे में पढ़ लेना, बस छुट्टी। यूनिट नंबर 7 में आएंगे साथी, यूनिट नंबर 7 में हमें क्या क्या रटना है, देखो यूनिट नंबर 7 में आपको रटना है जेनेटिक एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लेना, जिसे हम जीए के नाम से बोलते हैं, कैसे काम करता है, तो ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोलेंगे, वेरी वेरी। 3D प्रिंटिंग क्या होती है, उसका उपयोग की विधि बताइए, 3D प्रिंटिंग के उपयोग के बारे में पूछेगा। बिग डाटा पर एक परिभाषा शॉर्ट में पूछ लेता है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, बस खत्म, उसको से नहीं पढ़ना। यूनिट नंबर 8 में आ जाएंगे, लास्ट यूनिट है इस वीडियो की। अब देखिए 8 यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, 8 यूनिट में हमें पढ़ना है साथियों, जिसे हम बोलते हैं, देखिए यदि मैं बात करूँ, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, ये है IoT। यहाँ देखो यहाँ वनस्पति विज्ञान में IoT जो डेटा बुक होती है, डेटाबेस जो प्रबंधन होता है, उसके बारे में आपको याद करने के लिए बोलेगा। ठीक है, एक आता है GUI पर टिप्पणी लिखिए, एक क्वेश्चन ये पढ़ लेना, और गूगल स्कॉलर
जो स्कॉलर होता है गूगल स्कॉलर, किस प्रकार से वनस्पति विज्ञान की में सहायता करता है या वनस्पति विज्ञान को में सहायता करता है। ये क्वेश्चन आपको आएगा तो देख लेना, नोट्स में होगा, उसको पढ़ लेना, ना हो तो मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन बताए हैं आप इनको जरूर रट लें और आप देखेंगे कि पेपर में सारे क्वेश्चन यही छपे होंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है और भी कुछ आपको इससे जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं। देन अभी एक कमेंट मैंने देखा था एक स्टूडेंट का, उन्होंने कहा कि सर हमारे एमसीक्यू होंगे, रिटन होंगे, तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। आपके पास जो भी आपको लगता है कि एमसीक्यू होंगे तो मैं एमसीक्यू की वीडियो बनवा दूंगा, साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि रिटर्न होंगे तो रिटर्न के लिए भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।